नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DRMPS फरीदपुर में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएस में हम इस टाइम पर पढ़ रहे हैं इंडियन स्टेट्स और स्टेट्स के बारे में डिटेल से विस्तार से जान रहे हैं इस टाइम पर। तो हमारी सीरीज चालू हो चुकी है एंड आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं वो है देवभूमि, पहाड़ों का शहर उत्तराखंड। जहां से हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है वो है उत्तराखंड। और इसको उत्तराखंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एक खंड है, उत्तर की ओर से इसका खंड किया गया था, इसीलिए इसका नाम है उत्तराखंड। एंड बात करें इसको उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था, कब अलग किया गया था, इसकी डीओबी क्या है, इसको कब अलग किया गया था, इसका गठन कब किया, तो फॉर्मेशन की इसकी बात करें तो वो है 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर ईयर 2000 was the year it was displaced from the उत्तर प्रदेश। तो इसका नाम है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एक खंड है, इसलिए इसका नाम है उत्तराखंड। तो अब ये सबसे पहले बात कर लें कि ये प्रचलित है क्यों, उत्तराखंड पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये पॉपुलर है अपनी नदियों के कारण। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे उद्गम होते हैं, जैसे यमुना जो पवित्र नदी है यमुना, एंड गंगा इससे थोड़ा सा ऊपर होती है, इसीलिए गंगा का नाम मैंने नहीं लिया। तो यमुना नदी यहाँ से उद्गम शुरू होता है उत्तराखंड से। एंड इसको योगा सेंटर, जो दुनिया का योगा सेंटर, मेजर योगा सेंटर बोला जाता है, उत्तराखंड को बोला जाता है, क्योंकि इसका एक जिला है ऋषिकेश। शायद आपने सुना हो, ऋषिकेश जो इसका जिला है उसको हम योगा सेंटर भी बोलते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर उत्तराखंड में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं ऋषिकेश। एंड अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की कैपिटल की। देखिए, सब राज्यों की एक ही कैपिटल होती है, सब राज्यों की एक राजधानी होती है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। गर्मियों में इसकी राजधानी अलग होती है एंड सर्दियों में इसकी राजधानी अलग होती है। तो गर्मियों में हम बात करें, गर्मियों में इसकी राजधानी होती है भारासेन इसकी राजधानी है, जो कि होती है समर में या फिर गर्मियों में इसकी राजधानी होती है। एंड जब हम बात करते हैं देहरादून की, देहरादून आपने बहुत सुना होगा कि देहरादून, क्योंकि ज्यादातर यहाँ सर्दियां ही पड़ती हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से सर्दियों में इसकी राजधानी रहती है देहरादून। एंड यहाँ पर जो इसकी भारासेन राजधानी है वो रहती है गर्मियों में। तो इसकी 2 राजधानी है, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको दोनों देगा, अगर देहरादून देता है तब भी आपका करेक्ट है, अगर दोनों देता है तो दोनों करेक्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके एरिया की, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, क्योंकि बहुत छोटा राज्य है। तो इसके एरिया की बात कर लें तो इसका एरिया सिर्फ है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये छोटा एरिया है, बहुत ही छोटा राज्य है। तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो इसकी जनसंख्या सिर्फ है 1 करोड़, 1 करोड़। इसकी एक जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, तो बहुत ही मतलब पॉपुलेटेड नहीं है एरिया। इसीलिए इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा सीट्स हैं और या फिर विधानसभा सीट्स है, वो भी बहुत ही लिमिटेड होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जब पॉपुलेशन ही कम है तो बहुत ही कम लोग चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही कम लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए इसकी लोकसभा की सीट की जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं लोकसभा सीट के, तो हम उसको बात करें तो सिर्फ 5 सीट्स उत्तराखंड में हमको मिली हुई हैं, सिर्फ 5 सीट्स होती हैं लोकसभा की। एंड राज्यसभा की बात करें तो है 3 सीट्स, क्योंकि राज्यसभा की सीट ऑलरेडी लिमिटेड होती हैं, तो बहुत ही कम सीट्स हमको मिल पाती हैं राज्यसभा में। तो हर राज्य में कम सीट्स होती हैं, लोकसभा सीट्स के मुकाबले राज्यसभा की सीट्स हमेशा कम रहती हैं। एंड इसका खुद का जो विधान सभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, उसकी हम बात करें तो विधानसभा में हमारे पास सीट्स हैं 70, हमको 70 सीट मिल जाती हैं। एमएलए एंड एमएलसीज को मिलाकर के जो सीट्स होती हैं टोटल, उसको 70 बोलते हैं। तो 70 सीट हमें यहाँ उत्तराखंड में मिली हुई हैं। और यहाँ की भाषा, देखिए पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी भाषा बोली जाएगी। तो पहाड़ी भाषा को हम एक शब्द देते हैं, बोलते हैं कुमाऊनी भाषा।
जो एक पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है तो उसको बोलेंगे हम कुमाऊनी। तो यहाँ पहाड़ी भाषा, कुमाऊनी भाषा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो ये एक रीजनल भाषा है, तो आप वहां पर उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है और इसको हम एक पहाड़ी भाषा भी बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मेन टॉपिक के बारे में, सीएम एंड गवर्नर। क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है और उस सिस्टम का एक लीडर होता है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो कि इलेक्ट होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो उनका नाम है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जो एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ये यहाँ के लीडर हैं, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। तो पुष्कर सिंह धामी ये यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। एंड गवर्नर की बात करें, देखिए गवर्नर इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है। तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं एंड सीएम को हम इलेक्ट करते हैं। तो गवर्नर, राज्यपाल यहाँ के हैं मिस्टर गुरमीत सिंह।